नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोग का सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। और हम लोग अपने सीरीज का जो कंटिन्यू सीरीज है चल रहा है कंप्लीट कोर्स का, उसमें आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं मज़ेदार सी बातें। तो एडवांस में हम लोग सिंगल एंगल की बातें क्लियर कर लिए थे। डबल एंगल, अब देखिए डबल एंगल में कब क्या होता है। डबल एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, डबल एंगल में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। कौन सा कोण कहते हैं? पूरक कोण। अब ये कोण क्या होता है इसे जानते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जब दो कोणों का योग, जैसे कि ये एक कोण है और मान के लिए कोई भी दो कोण है, ठीक है, यहाँ से खींच दिए, यहाँ से खींच दिए, ये खींच दिए, तो जब दो कोणों का योग, ये अल्फ़ा ये बीटा है, जब दो कोणों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री यानी 90 डिग्री, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। तो लिख लेंगे, जब दो कोण का योग 90 डिग्री के बराबर हो या एक समकोण के बराबर हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। बराबर हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर है? अब देखिए बात आ गई कि दूसरा इसमें, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मतलब सीधा सीधा ये आपको कह दिया जाए कि 69 डिग्री के पूरक कोण ज्ञात करें। पूरक कोण ज्ञात करें, 69 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 69 डिग्री। 69 डिग्री का हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। एक एंगल हमको दिया हुआ है, दूसरा एंगल हम निकाल लेंगे तो सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पर अल्फा मान चलिए दे दिया, तो सीधा कुछ नहीं करना है हमको। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि बीटा बराबर क्या करना है, 90 में से उस एंगल को घटा दीजिए, आ जाएगा। तो 21 डिग्री जो आ गया, 21 डिग्री ये मेरा क्या आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल का काम खत्म हुआ। अब आइए हम लोग अगला जो दूसरा पॉइंट देखेंगे डबल एंगल में, वो होगा, लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए फटाफट, आगे देखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री के बाद कंप्लीमेंट्री। और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है लड़का को कि कब हम 90 डिग्री ले, कब 180 डिग्री ले। तो आज कन्फ्यूजन दूर किए देते हैं, ठीक है। देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मेंट्री एंगल है ना, समपूरक कोण। समपूरक कोण, इसमें क्या होगा कि जब दो कोण का योग का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब जैसे ये एंगल है, ये अल्फ़ा है, बीटा है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अल्फ़ा बीटा का सप्लीमेंट्री हो गया, सॉरी कंप्लीमेंट्री, और बीटा अल्फ़ा का कंप्लीमेंट्री हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस फिर वही बातें बनेंगे। बताइए 110 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? समपूरक कोण क्या होगा? तो कोई बात नहीं है, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। देखिए 180 डिग्री में से हम मान के लिए बीटा निकालते थे, इधर ये 110 है, उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 180 डिग्री में से जो एंगल दिया हुआ है घटा दीजिए, जो बचेगा ना वो उसका पूरक कोण होगा। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गया, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, स्पष्ट है, बुझ गए? तो दो एंगल का काम हो गया समाप्त।
बातें खत्म। देखिए एक आसन कोण होता है, आसन कोण मतलब क्या हुआ ना कि जैसे कि ये मान के चलिए कि स्पेस है, इसी पर दोनों कोण अगर बना हुआ हो तो वो आसन कोण कहलाता है। उस पर बातें समझ लीजिए थोड़ा सा। आसन कोण, आसन मतलब समझबे न करते हैं बैठने वाला, तो एक ही लाइन पर अगर दो कोण बैठा हुआ है तो ये आसन कोण हो गया एक दूसरे का, काम खत्म, इसमें कुछ बातें नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 3 गो एंगल वाला, और जब ये 3 गो एंगल में जाएंगे तो वो कौन सा आकृति हो जाएगा, ट्रायंगल। 3 एंगल में जाएंगे तो ट्रायंगल, तो 3 एंगल में जब ये गए तो हम लोग अब पढ़ेंगे ट्रायंगल। त्रिभुज के बारे में हेडिंग लगाइएगा, त्रिभुज, बहुत मजा आने वाला है त्रिभुज में, ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहला हेडिंग क्या लगाइएगा आप लोग, त्रिभुज, ट्रायंगल, और ट्रायंगल को अब हम लोग बड़ी आराम से पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 कोण की बातें जिक्र हो जाता है तो आकृति बन जाता है ट्रायंगल, ये है ना। तो 3 कोण में अब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। और ट्रायंगल में हम लोग देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, त्रिभुज कहते किसे, ये चीज़ें समझना होगा। 3 सीधी रेखाओं से घिरी हुई समतल आकृति, तो 3 सीधी रेखाओं से घिरी हुई समतल आकृति ये हो गया, तो 3 सीधा रेखा होना चाहिए और उससे घिरा हुआ कोई भी आकृति है तो वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो ये त्रिभुज हो गया, समझ में आ गया। त्रिभुज आपको क्लियर समझ में आ गया कि त्रिभुज वह 3 सीधी रेखाओं से बनी हुई आकृति क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, त्रिभुज के बारे में जानेंगे तो त्रिभुज के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण। तो त्रिभुज के गुण क्या होगा, तो त्रिभुज के सबसे पहला गुण होता है, पॉइंट नंबर 1 में आप लोग लिखेंगे, सबसे पहला गुण होता है कि, नहीं पता चल रहा, रहने दीजिए, पहला पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पहला, त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी लिख लीजिएगा आप लोग त्रिभुज के तीनों कोण का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण आप कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग, अंतः कोण हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें बाह्य कोण भी होता है, अंतः कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी त्रिभुज के प्रॉपर्टी में हम लोग पहला बात देखें कि त्रिभुज के अंदर जो भी पार्ट है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तीनों क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग इसमें देखने वाले हैं, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण। तो देखिए एगो इसको बढ़ा दीजिए तो ये एक बाह्य कोण हो जाएगा, फिर इसको बढ़ा दीजिए तो ये एक बाह्य कोण, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और जब हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये गामा हो गया। तो तीनों बाह्य कोण का योग क्या होता है, पूरा क्लियर आ रहा है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योग मतलब अल्फा पल, त्रिभुज के तीनों वाय कोण, वाय कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों वाय कोण का योग 360 डिग्री, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योग। देखिए इस पॉइंट को हम इधर लिखते हैं, नीचे पता नहीं चल रहा है तो आ जाइए। दूसरा पॉइंट, त्रिभुज के तीनों वाय कोण का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। बात को समझिएगा, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योग 360 डिग्री के
बराबर होता है। तब वाही कोण कौन हुआ, तो हम इस आकृति को मिटाते हैं, इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे ये एक त्रिभुज है, एकदम खींच मेरे फोटो से ख़त्म हो जाएगा कहानी। इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, तो ये जो वाही कोण होगा तो ये अल्फ़ा हो गया। इधर आ जाइए, ये बढ़ा दिए, चूँकि ये ए है, बी है, सी है, इसको बढ़ा दिए तो ये बीटा हो गया, और यहाँ पर ये गामा हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 360 डिग्री के बराबर होता है। क्यों होता है ज़रा देखिएगा, अगर इसे हम प्रूव्ड करें तो प्रूव्ड भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम इसे मिटा रहे हैं इधर वाले को। देखिए यहाँ से इसको अगर हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो देखिए यहाँ से इसको ढकेंगे तो अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर, ठीक है। यानी कि एक रेखा पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री के बराबर। दूसरा केस इसमें आ जाएगा बीटा प्लस 2, बीटा प्लस 2 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। ये भी वही बात है, लीनियर पेयर, एक रेखा पर बना कोण। और इधर आ जाइए तो यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो ये भी लीनियर पेयर, 3 और गामा, तो कह सकते हैं गामा प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर। अब देखिए तीनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर हो जाएगा +1 +2 +3, और इसको जोड़ेंगे तो 18 × 4 यानी 540। देखिए इसका वैल्यू हमको पता है कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 180 डिग्री बराबर 540। अब 180 इधर प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री। ये मेरा आंसर प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग चीज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से आगे। त्रिभुज में बहुत कुछ पढ़ना है, आप लोग कंटिन्यू समझिए चीज़ को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।